तो मेरे बेटा और बेटी का क्या होगा? छोड़िए मुझे बच्चा। पानी, पानी, छोड़िए मुझे पानी पिला दो। पानी, 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 एक आवश्यक सूचना है, घर भैया बाबू का चाबी गिर गया है, तलवार में लटकाया हुआ है, तलवार का सिस्टम बनाया है, सोना का पानी चढ़ाया हुआ है। चाबी जिन्हें भी मिले घर भैया बाबू के पास देने की प्रयास करें। धन्यवाद। मेरा नाम बिजली बंजारन है और मैं इसी जंगल में रहती हूँ, लकड़ियाँ काटती हूँ और शहर में जाकर बेचती हूँ। किसी तरह मैं अपनी भरण पोषण करती हूँ। इस जंगल के जितने भी जानवर हैं ये सारे मेरी दोस्त हैं, मेरी मित्र है, साथी है। इसलिए आज मैं जब से अपनी झोपड़ी में चली थी, यही तमन्ना की थी अपनी झोपड़ी में कि यहाँ से मैं जंगल जब चलूंगी तो आज सुबह सबसे पहला दृष्टि मेरे जिसके ऊपर पड़ेगी वही मेरे योग्य वर मेरे जीवन साथी होंगे। इसलिए आज मैं प्रतिज्ञा कर बैठी हूँ कि जंगल की तरफ जा रही हूँ घूमने के लिए। कोई भी राजकुमार हो इस जंगल में, चाहे कोई भी मेरे योग्य का योग्य वर मुझे मिले, मेरी दृष्टि पहला नजर उसके ऊपर पड़े तो मैं उससे ही अपने पति स्वीकार करूंगी। मैं अब जंगल की तरफ जा रही हूँ, घूम घूम करके देखना चाहती हूँ आखिर आज सुबह कौन मानव के ऊपर मेरी दृष्टि पड़ती है। आज दिन चलिए के मैया के तो कोई लग रहा है कि राजा महाराजा है और पानी पानी कह करके बार बार चिल्ला कर बेहोश हो गए। हे भगवान, शायद ईश्वर मेरे लिए यही मेरा योग्य वर भेजे हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं इसे पानी पिलाकर होश में ले आती हूँ। जब भी ये होश में आएंगे मुझे अवश्य ढूंढेंगे। मैं अभी झोपड़ी जा रही हूँ, झोपड़ी से पानी लेकर आती हूँ। परिया
शिव भगवान, शिव विधाता, ये क्या यह तो ये जंगल बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है। वो जो जानवर मेरे ऊपर टूट पड़ा था, जिसके डर के मारे में प्यास के मारे बेहोश हो गए, ये पानी मुझे कौन पिलाया? ये काम एक मानव के सिवा और कौन कर सकता है? लगता है इस घनघोर जंगल में जरूर कोई मानव है जो मुझे पानी पिला करके होश दिलाएगा। कौन है? कौन है इस घनघोर जंगल में? मेरे सामने आ। महाराज जी, मैं ही आपको पानी पिला करके होश में लाई हूँ। क्या? हाँ। तो लेकिन तुम है कौन? मैं इस जंगल में रहने वाली एक बिजली बंजारन हूँ। अच्छा, तो तू प्यादरी में बंजारन है? हाँ महाराज। इसीलिए तू इस घनघोर जंगल में है? जी महाराज। बंजारे ना जाने इस घनघोर जंगल में मैं पानी प्यास के मारे, इस घनघोर में जंगल में जानवर को देख करके मैं बेहोश हो गया था। तो मुझे पानी पिला करके बहुत बड़ा उपकार किया बंजारे। हाँ महाराज। मैं इस घनघोर जंगल में शिकार करने के लिए आया था। बेहोशी के कारण मैं इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता भूल चुका हूं। तू बंजारिन है, इस जंगल के हर एक मोड़ से तू वाकिफ है। मुझे इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दो बंजारे। लेकिन महाराज, आप तो चले जाएंगे, मैं रास्ता बता दूंगी। पानी पिलाकर मैं तो आपकी प्यास को बुझा चुकी हूँ, आप होश में आ गए हैं, लेकिन मेरे प्यास को कौन बुझाएंगे? प्यास? हाँ, मेरी प्यास को एक बार बुझा दीजिए ना। अभी अभी तू खुद मुझे पानी पिलाई। अगर तुम्हें पानी प्यास लग चुकी है तो जाओ और खुद अपने हाथों से पानी पी लो। महाराज, मैं उस पानी की बात नहीं कर रही हूँ, तो मैं अपने जिस्म की प्यास को बुझाने की बात कर रही हूँ। ऐसे तो आप नहीं समझते हैं, तो मैं आपसे खुलेआम बातें करना चाहती हूँ कि कहना चाहती है? मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। पागल हो गई है? ये तुम क्या कह रही है बंजारी? हाँ, इसलिए कह रही हूँ कि मैं जब सुबह चली थी, प्रतिज्ञा अपने मन में कर बैठी थी कि मेरे सुबह की पहली दृष्टि किरण उदय होने से पहले जिसके ऊपर पड़ जाए, चाहे जैसा भी मानव हो, मैं उसे अपना पति बनाऊंगी। इसलिए पहली दृष्टि मेरी दृष्टि आपके शरीर पर पड़ी, आपके सूरत पर पड़ी और मैं दीवानी हो गई। इसलिए आपके साथ में आज शादी करना चाहती हूँ। बंजारा, क्या तुम्हारे समाज का यही रीति है? कोई किसी को देख ले और उसके साथ शादी हो जाए? हाँ, ये मेरी बिरादरी में चलती है। लेकिन मेरी बिरादरी में ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं ऐसा करूंगी। बंजारे, क्यों पागल की तरह बातें कर रही है? अगर आप ऐसे नहीं मांगेंगे
तो मैं आपके साथ जोर जबरदस्ती भी करूँ। नहीं बंजारे, तू मुझे पानी पिला करके होश में ला दिया और मैं तुम्हारे पति बन गए। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो कान खोल करके सुन लीजिए। आप तो वापस घर जाना चाहते हैं, जाने के वक्त जब तक आप मुझसे हाँ नहीं कह लेते, अगर आप ना कहते हैं तो मैं इस जंगल के सारे जानवर को आवाज लगाऊंगी और वो दौड़ते हुए आएंगे, आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं बंजारा, क्या जानवरों को आवाज लगाऊं? नहीं बंजारा, ढेर सारे जानवर इस जंगल में रहते हैं। पहले मेरी बात को सुनो। जिस खुशी के लिए तू मुझसे शादी करना चाहती है, हाँ, वो खुशी मैं तुम्हें नहीं दे सकूंगा। आखिर क्यों? इसलिए कि मैं शादीशुदा हूँ। क्या? मेरा 4 पन में तीसरा पन गुजर चुके हैं। अब मैं इस उम्र में तुम्हारे साथ शादी करके क्या करूंगा? शादी? और बंजारे, इतना ही नहीं, मेरे हवेली में मुझे एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। क्या आपके पास 2 पुत्र भी हैं? एक पुत्र है और एक पुत्री है। ओहो, एक पुत्र एक पुत्री है। ना जाने मेरे बच्चे को छोड़ करके उसकी माँ इस संसार से गुजर गई। ओहो, तुम ही बताओ, जब ये एक बेटा और बेटी मुझे है ही, तो विधाता ने किस चीज की कमी दी है मुझे? तो फिर अब मैं इस चौथा पन में शादी करके क्या करूंगा बंजारे? तुम्हें शादी ही करनी है तो किसी भी नौजवान भाई को पकड़ करके तू शादी कर लेना। लेकिन 2 छोटे छोटे बच्चे और बच्ची अपनी माँ के लिए भी तो रोता होगा, इसलिए जब उसकी माँ ही मर गई तो उसके माँ के जगह मैं भी तो माँ का प्यार दे सकती हूँ ना। इसलिए आप अगर मुझसे शादी नहीं करते हैं तो मुझ जैसे कच्ची कली से कौन शादी कर? शिव भगवान, बंजारा, ये तू क्या कर रही है? मेरा बेटा शंकर और बेटी सुशीला हमेशा अपनी माँ के लिए अपने आंख से आंसू बहाती है, तो क्या मैं तुम्हें पत्नी मान लूंगा? तुम मेरा बेटा और बेटी अपने आंख से आंसू बहाते हैं, तो क्या वो तुम्हें देख करके खुश हो जाएगी? खुश तो मैं रखूंगी। और रही माँ की बात, मैं आपके साथ वादा करती हूँ, जैसे मैं उस महल में कदम रखूंगी, आपके बेटे और बेटी को मैं अपना सहोदर बेटा और बेटे मान करके चलूंगी। उसे कभी माँ की प्यार कमी महसूस नहीं होने दूंगी। शिव भगवान, शिव विधाता, काश ऐसा हो जाए। बंजारे, हाँ, क्या तू सत्य कह रही है? हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ। ठीक है बंजारे, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें पत्नी स्वीकार करता हूँ। ठीक है, मेरे साथ हाथ मिला लीजिए। साथ छूटेगा कैसे मेरा यार?